हेलो, केम छो, नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ यूसुफ और आपका स्वागत है हमारे चैनल में। तो आइए कुछ सीखते हैं। हेलो बच्चों, वेलकम बैक। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, जो कि क्लास 12 अकाउंटेंसी का सेकंड चैप्टर है, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। हम लोग ये सीखेंगे कि इस चैप्टर में एक कंप्लीट क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व होता है। देखिए बच्चों, अगर आपको इस सेकंड चैप्टर में एक कंप्लीट क्वेश्चन मिलेगा, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में अगर आपको एक कंप्लीट क्वेश्चन मिलेगा, तो उस क्वेश्चन को आप किस तरीके से सॉल्व करेंगे, क्या स्टेप फॉलो करेंगे, वही स्टेप के बारे में हम आपको यहाँ पर आज बताएंगे। ठीक है, तो देखिए स्क्रीन पे आपको दिख ही रहा होगा कि यहाँ पे 6 स्टेप हैं। कितने स्टेप हैं? प्रोसीजर ऑफ सॉल्विंग अ कंप्लीट क्वेश्चन इन चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का एक कंप्लीट क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको ये सारा प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा जो स्क्रीन पे लिखा हुआ है। अगर आपको एक कंप्लीट क्वेश्चन मिलता है तो सबसे पहले बच्चों आपको क्या कैलकुलेट करना है? यू विल हैव टू कैलकुलेट SR और GR। इसका मतलब ये हुआ कि आपको सबसे पहले कैलकुलेट करना है सैक्रिफाइसिंग रेशियो और गेनिंग रेशियो। फॉर्मूला तो हमने आपको पहले बता ही दिया है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला और गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला ये मेरे पिछले वीडियो में अवेलेबल है। अगर आप मिस कर गए हैं इस वीडियो को तो फिर से वो वीडियो देख लीजिए, तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से हम सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग रेशियो कैलकुलेट करते हैं। अब सबसे पहले हम लोगों ने कैलकुलेट किया सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग रेशियो। सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग रेशियो कैलकुलेट करने के बाद हम चलेंगे दूसरे स्टेप, और दूसरा हमारा स्टेप है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। अब देखिए बच्चों, इस चैप्टर में चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल के 2 केसेस हैं। कितने केसेस हैं? 2 केसेस। वो दोनों केस क्या है? व्हेन गुडविल इज वैल्यूड एंड व्हेन गुडविल अपीयर्स इन बैलेंस शीट। ठीक है, तो जब बैलेंस शीट में रहता है तो हम राइट ऑफ करने का एंट्री पास करते हैं, और जब वैल्यूएशन होता है गुडविल का तो हम एडजस्टमेंट एंट्री पास करते हैं, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, ये एडजस्टमेंट एंट्री हम लोग पास करते हैं। ठीक है, और अगर बैलेंस शीट में गुडविल है तो उसको हम राइट ऑफ करेंगे, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। ये हमारा राइट ऑफ की एंट्री हो जाती है। ये सारा कंसेप्ट आपको पिछले वीडियो में मिल जाएगा। अगर आप इस सारे कंसेप्ट को पढ़ना चाहते हैं तो हमारा कंसेप्ट वाला वीडियो आप देख लीजिएगा, उसमें ये सारे बेसिक चीज़ें आपको क्लियर हो जाए। अब सबसे पहले हमने SRGR निकाला, उसके बाद हमने अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल किया। अब हमारा तीसरा स्टेप है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस। अब अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस का हमको अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करना है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल के बाद। ठीक है, अब अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस के कितने अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है? 2 अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। अगर क्वेश्चन साइलेंट है, अगर क्वेश्चन कुछ नहीं बोल रहा है बच्चों, तो इस सिचुएशन में आप अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और लॉस को बांट देंगे। किसमें बांट देंगे? ओल्ड रेशियो में ये बढ़ जाएगा अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो। लेकिन कभी कभी क्वेश्चन में ये इन्फॉर्मेशन दिया रहता है कि जो अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट या लॉस है उसको हम बांटना नहीं चाहते। अब इसमें हम लोग ये समझ लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर बैलेंस शीट में अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है और हम अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट को बांटना नहीं चाहते हैं, इस सिचुएशन में हमको एडजस्टमेंट एंट्री पास करना पड़ेगा, और वो एडजस्टमेंट एंट्री है बच्चों गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि बैलेंस शीट में अक्यूमुलेटेड लॉस है और उस अक्यूमुलेटेड लॉस को हम लोग बांटना नहीं चाहते। तो अगर अक्यूमुलेटेड लॉस को हम लोग बांटना नहीं चाहते हैं तो इस सिचुएशन में सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये एडजस्टमेंट एंट्री हम पास करेंगे अगर हम अक्यूमुलेटेड लॉस को बांटना चाहते हैं तो। ये था बच्चों अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस। अब हम चलते हैं अपने चौथे स्टेप। चौथा स्टेप हमारा ये बोल रहा है अकाउंटिंग ऑफ रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। अब हम क्या करेंगे? हमने SRGR पता कर लिया, हमने अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल कर लिया, हमने अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस कर लिया। अब हम चलते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे। अब रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाने के बाद 2 सिचुएशन हो सकता है, या तो क्वेश्चन साइलेंट है, क्वेश्चन कुछ नहीं बोल रहा है रिवैल्यूएशन के बारे में। ठीक है, इस सिचुएशन में हम रिवैल्यूएशन के प्रॉफिट या लॉस को ओल्ड रेशियो में बांट देंगे। ठीक है, ओल्ड रेशियो में हम सारे पार्टनर्स में बांट देंगे, रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो।
लेकिन अगर क्वेश्चन में स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन है, जैसे कि पार्टनर्स डोंट वांट टू शो रिवाइज्ड वैल्यू ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, अगर ऐसा इंफॉर्मेशन है बच्चों, तभी सिचुएशन में हम रिवोल्यूशन के प्रॉफिट को ओल्ड रेशियो में नहीं बांटेंगे। तो जितना भी रिवोल्यूशन का प्रॉफिट आएगा, हम उस प्रॉफिट का एडजस्टमेंट एंट्री पास करेंगे। क्या पास करेंगे? एडजस्टमेंट एंट्री पास करेंगे। और वो एडजस्टमेंट एंट्री क्या है? प्रॉफिट है तो गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, अगर लॉस है सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये हमारा एडजस्टमेंट एंट्री हो जाए। ठीक है, अब हमने रेवोल्यूशन अकाउंट भी बना लिया। अब रेवोल्यूशन अकाउंट बनाने के बाद हम चलते हैं अपने पांचवें स्टेप पे। पांचवा स्टेप क्या है? प्रिपरेशन ऑफ कैपिटल अकाउंट। अब रिवोल्यूशन अकाउंट बनाने के बाद अब हम लोग बनाएंगे कैपिटल अकाउंट। सबसे पहले आप बैलेंस शीट में जो कैपिटल दिया हुआ है उसको आप क्रेडिट साइड में ब्रॉट डाउन कर लीजिए, और उसके बाद ये देखिए कि कौन कौन सी चीज़ें हैं जो कैपिटल को बढ़ा रही है। हर वो चीज़ जो कैपिटल को बढ़ाएगा वो क्रेडिट में रिकॉर्ड होगा, और हर वो चीज़ जो कैपिटल को घटाएगा वो डेबिट में रिकॉर्ड होगा। क्रेडिट और डेबिट में रिकॉर्डिंग करने के बाद आप कैपिटल का क्लोजिंग बैलेंस निकाल लीजिए। ठीक है, जिस साइड कम होगा वो हमारा क्रेडिट ऑन बैलेंस हो जाएगा। ठीक है, अब हमने कैपिटल अकाउंट भी बना लिया। अब हम चलते हैं अपने लास्ट स्टेप पे, जो कि है प्रिपरेशन ऑफ न्यू बैलेंस शीट या प्रिपरेशन ऑफ रिवाइज बैलेंस शीट। ठीक है, अब लास्ट स्टेप क्या है? जो हमारा कैपिटल अकाउंट का क्लोजिंग बैलेंस है उसको हम ट्रांसफर कहाँ कर देंगे? नया बैलेंस शीट में कर देंगे। और जो रिवाइज वैल्यू है एसेट्स एंड लायबिलिटी का, जैसे रिवोल्यूशन में किसी का घट गया था, किसी का बढ़ गया था, हमने उसको रिवोल्यूशन में रिकॉर्ड किया हुआ था। अब जो वैल्यू बढ़ा हुआ है तो बढ़ा हुआ वैल्यू रिकॉर्ड हो गया नया बैलेंस शीट में। अगर किसी एसेट या लायबिलिटी का वैल्यू घट गया है तो घटा हुआ वैल्यू रिकॉर्ड होगा नया बैलेंस शीट में। इस तरीके से हमारा नया बैलेंस शीट भी बन जाएगा। और ये रिवाइज बैलेंस शीट या नया बैलेंस शीट बनने के बाद ये बैलेंस शीट बच्चों आपका टैली होना चाहिए। अगर ये बैलेंस शीट टैली हो जाता है तो मोस्ट प्रोबेबली आपने क्वेश्चन ये सही किया है, और अगर ये बैलेंस शीट टैली नहीं हुआ है इसका मतलब ये है कि आपने कहीं ना कहीं कोई मिस्टेक किया है। तो बच्चों ये थे बेसिक 6 स्टेप जो आपको फॉलो करना पड़ते हैं एक कंप्लीट क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए इन चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के चैप्टर। तो बच्चों होप ये वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल रहा होगा, और अगर ये वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल है तो इसको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए ताकि उनको भी इस वीडियो का बेनिफिट मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, हैव अ गुड टाइम।